दीदार अब तो आजा, दुआ कर वो मेरी खुदा से दुआ कर। दर्द उल्फत छुपाऊं कहाँ, जलते थे नाच उठे दिल का तराना है। देखो प्यार हो गया, देखो प्यार हो गया, रातों को नींद चुराने आते हैं मोरे छम छम बाजे पायलिया। ये कत्लों का रिवाज क्यों है, हमें लोग सजा देते हैं। जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा। फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज बीना राय की बात करेंगे। उनका असली नाम था कृष्णा सरीन। विकिपीडिया के अनुसार उनका जन्म 13 जुलाई 1931 लाहौर में हुआ था। उनके जन्म की तारीख 13 जुलाई उनके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट रही, ये आगे आपको बताएंगे। कृष्णा सरीन के पिता का नाम था अविनाश राम सरीन। रेलवेज में ऊंचे ओहदे पर नौकरी करते थे। मां लाजवंती सरीन हाउसवाइफ थीं। कृष्णा सरीन की 4 बहनें, 3 भाई थे। कृष्णा सरीन को बचपन से ही फिल्मों में काम करने का बहुत शौक था, पर अपनी एजुकेशन के साथ वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती थीं। 1950 में कृष्णा सरीन लखनऊ के इसाबेला थोबर्न कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही थीं जब उन्होंने टैलेंट कॉन्टेस्ट की एक एडवर्टाइजमेंट देखी। राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर किशोर साहू को अपनी फिल्म के लिए 3 लड़कियों की जरूरत थी। कृष्णा सरीन ने डिसाइड कर लिया कि मैं बम्बई जाऊंगी और ऑडिशन दूंगी। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि कृष्णा सरीन के साथ उनकी ही 2 प्रोफेसर भी थीं जिन्होंने ऑडिशन देने का मन बनाया। एक थीं इंदिरा पांचाल, जो आज के जमाने के बहुत बड़े बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा की मां थीं। दूसरी थीं आशा माथुर। बाद में आशा माथुर ने निर्माता निर्देशक मोहन सहगल से शादी की। ये बातें मरहूम तबस्सुम जी ने अपने एक प्रोग्राम में बताई थीं। कृष्णा सरीन ने कॉन्टेस्ट जीता और फिल्म की हीरोइन बन गईं। उन्हें 25,000 रुपए मिले। इंदिरा पांचाल, आशा माथुर भी सिलेक्ट हो गई थीं। फिल्म के हीरो थे किशोर साहू। किशोर साहू ने कृष्णा सरीन का नाम बदलकर बीना राय कर दिया। जिस दिन बीना राय ने इस फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उस दिन तारीख थी 13 जुलाई 1950, उनका जन्मदिन। पहली फिल्म रिलीज होने से पहले ही बीना राय ने कई फिल्में साइन कर ली थी। उनमें से एक थी औरत, जिसके हीरो थे प्रेमनाथ। ये फिल्म फेमस कहानी सैमसन एंड डेलाइदा का ही एक वर्जन थी। इस फिल्म में बीना राय ने एक बहुत ही चुलबुली, बहुत एक्टिव लड़की का रोल निभाया। हर शॉट के बाद वो शर्मा जाती थीं। उन्हें बार बार ऐसा करते देखकर प्रेमनाथ उन्हें छेड़ने लगे और कहने लगे, तुम्हारे जैसी लड़की को फिल्मों में काम करने की बजाय शादी कर लेनी चाहिए, घर बसा लेना चाहिए। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच प्यार हो गया। 13 जुलाई 1951 बीना राय का जन्मदिन। उनकी जिंदगी में 2 बड़ी बातें हुई। उनकी पहली फिल्म काली घटा रिलीज हुई और उनकी प्रेमनाथ के साथ इंगेजमेंट हुई। 2 सितंबर 1952 प्रेमनाथ और बीना राय ने शादी कर ली। दोनों ने मिलकर अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की, PN फिल्म्स, और पहली फिल्म बनाई शगुफा। 1952 में बीना राय की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई। 1953 में प्रेमनाथ के साथ साइन की पहली फिल्म औरत रिलीज हुई। इन दोनों के अपने बैनर PN फिल्म्स की शगुफा रिलीज हुई। बीना राय की अशोक कुमार के साथ शोले रिलीज हुई। बीना राय की इन सभी फिल्मों में से कोई भी फिल्म नहीं चली, पर उसी साल 1953 में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसने बीना राय को एक नई पहचान दे दी, अनारकली। अनारकली 1953 की सबसे बड़ी हिट थी और प्रदीप कुमार के साथ बीना राय की जोड़ी बहुत पसंद की गई। प्रेमनाथ और बीना राय के अपने बैनर में शगुफा के बाद प्रिजनर ऑफ गोलकोंडा, समंदर और वतन ये फिल्में भी बनी, पर कोई नहीं चली। प्रेमनाथ और बीना राय की जोड़ी दर्शकों के दिल को ना छू पाई। उनके बैनर की फिल्में फ्लॉप होने के कारण उन्हें बहुत दुख हुआ। इस दौरान बीना राय को एक बड़ी फिल्म में काम मिला। ये फिल्म साइन करके बीना राय बहुत खुश थीं, क्योंकि उनके साथ उस दौर के सबसे बड़े स्टार काम कर रहे थे, दिलीप कुमार और देव आनंद।
फिल्म थी इंसानियत, जो निर्माता निर्देशक एस वासन की फिल्म थी। फिल्म ठीक ठाक कामयाब हुई थी और 1955 की टॉप 10 में 6th नंबर पर थी। अब प्रेमनाथ का फिल्मी करियर असफलता के दौर से गुजरने लगा था। बीना राय को काम मिल रहा था पर उनके पति प्रेमनाथ को नहीं। प्रेमनाथ अपनी पत्नी के लिए बहुत खुश थे पर अपने खुद के करियर के बारे में सोचकर डिप्रेस्ड रहने लगे थे। प्रेमनाथ और बीना राय जी के छोटे बेटे कैलाश, जिन्हें मोंटी प्रेमनाथ भी कहते हैं, उन्होंने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में यह सारी बातें बताई थीं। उन्होंने कहा था कि इनविटेशंस पर मिस्टर एंड मिसिज राय लिखा आता था। इस बात से पापा प्रेमनाथ माँ के लिए बहुत खुश होते थे पर अंदर ही अंदर उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती थी। उन्होंने कहा था कि मेरे पापा प्रेमनाथ जी का 1956 से लेकर 1970 तक खराब समय रहा। कैलाश जी ने यह भी कहा था कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अभिमान असल में मेरे माता पिता की लाइफ पर आधारित थी। इस दौरान प्रेमनाथ का धर्म की ओर झुकाव बढ़ गया था। हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े थे। बीच में घर भी आते थे पर असल में घर संभालना बीना राय की ही जिम्मेवारी हो गया था। उन्हें फिल्मों की शूटिंग भी करनी होती थी और अपने बच्चों को भी संभालना होता था। पर बीना राय बिना माथे पर बाल डाले अपना फर्ज निभाती रहीं। इसलिए बीना राय ने 1967 की फिल्म राम राज्य के बाद फिल्मों को अलविदा कह दिया और अपना पूरा समय अपने परिवार को संभालने में लगा दिया। उनकी तपस्या जाया नहीं गई। 1970 की फिल्म जॉनी मरा नाम की सफलता ने प्रेमनाथ के लिए नए दरवाजे खोल दिए। इसके बाद प्रेमनाथ एज एन एक्टर इतने कामयाब हुए जितना उन्होंने शायद खुद भी नहीं सोचा था। बीना राय ने उस दौर के कई स्टार्स के साथ काम किया पर प्रदीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी ज्यादा कामयाब रही। 1953 की फिल्म अनारकली सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। 10 साल बाद 1963 में ताजमहल उस साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट थी। 1960 की फिल्म घूंघट भी बहुत कामयाब हुई। इसमें भी प्रदीप कुमार थे, हालांकि उनकी जोड़ी बीना राय के साथ नहीं थी। मुगले आजम 1960 में रिलीज हुई थी और कितनी कामयाब हुई सब जानते हैं। मधुबाला को उस साल का बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड मिलना माना जा रहा था पर अवार्ड मिला बीना राय को घूंघट के लिए। इसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड कमेटी की खूब आलोचना भी हुई थी। असल में घूंघट में बीना जी का काम बहुत ही जबरदस्त था। पूरी फिल्म उनके इर्द गिर्द घूमती है। इतने सारे एक्टर्स होते हुए भी बीना जी सेंट्रल कैरेक्टर थीं। 3 नवंबर 1992 प्रेमनाथ ये दुनिया छोड़ गए। बीना जी अपने छोटे बेटे मोंटी प्रेमनाथ के साथ ही रहती थीं। 6 दिसंबर 2009 बीना राय भी इस दुनिया को अलविदा कह गईं। उनका पूरा परिवार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है। बीना राय जी पर यह स्पेशल प्रोग्राम यहीं पूरा होता है। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।